हाँ जी, क्या हालचाल? और सब बढ़िया? यहाँ भी सब बढ़िया। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने माँ धारा देवी तक की यात्रा पूरी कर ली थी। आइए एक बार रूट मैप देख लेते हैं। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत कांठ जिला मुरादाबाद से प्रारंभ की थी। यहाँ से 151 किलोमीटर ऋषिकेश और ऋषिकेश से धारा देवी मंदिर और आगे श्रीनगर और फिर श्रीनगर से 55 किलोमीटर दूर चोपता और आज रात्रि का विश्राम हमारा चोपता में ही रहेगा। फिर अगले दिन हम चोपता से 5 किलोमीटर ऊपर जहां भगवान तुंगनाथ महादेव का मंदिर अवस्थित है वहां तक हम 5 किलोमीटर तक की यात्रा पैदल यात्रा के माध्यम से संपूर्ण करेंगे। तो आगे आपको देखने को मिलेगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ पर पंच केदार धाम है जिसमें केदारनाथ धाम, मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ये सभी पांचों पंच केदार के अंतर्गत आते हैं। यात्री विश्राम चोपता में जहां हम रुके थे उसके चारों ओर अवस्थित पहाड़, बर्फ, गहरी गहरी घाटियां इतनी सुंदर थी कि वे आपके मन को मोह लेंगी। हमने भी इस पल को यादगार बनाना चाहा तो सोचा कि क्यों नहीं इन यादों को संगीत के माध्यम से सजो कर रखा जाए। देखो, यदि आप संगीत अपने हृदय अवचेतन मन को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं तो फिर कोई महत्व नहीं रह जाता कि आप अच्छा गाते हो या बुरा। मैं और मेरी घुमक्कड़ टीम बस इस पल को, इस खुशी को कैमरे में कैद करना चाहते थे। और ये सुशांत भाई अपने इधर ये रहे, ये सब तुंगनाथ जाने की तैयारी है। बहुत अच्छी वाली जय बोलेगी। ये बहुत इसलिए मैंने बोला। सचिन भाई, थकान हो रही है क्या? बिल्कुल थकान देखो होगी नहीं। आपको बता दूं मैं यहाँ अभी मुश्किल से एक किलोमीटर भी नहीं आए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे साथ वालों सांस काफी उखड़ चुका है।
चलो इस समय इसे जय हो। हम बहुत ज्यादा चढ़ चुके हैं ऊपर। यहाँ बड़ा करिश्मा है नेचर का। आप जितनी बार यहाँ आओगे आपको प्रकृति अलग ढंग से सजी मिलेगी। जैसे इस बार ऊपर वाले ने हरी घास की चादर बिछाई है और चारों ओर बादल सजा रखे हैं। यहाँ से ही आपको कैंप साइट मिल जाएंगी और यहीं से आपको बर्फ से ढके हिमालय पर्वत देखने को मिल सकते हैं। पूरा चोपता आपको चीड़, देवदार, बुटास आदि के पेड़ों से ढका हुआ मिलेगा और बीच बीच में आपको छोटे छोटे बुग्याल पूरे रास्ते देखने को मिलेंगे। मतलब कैंपेनिंग लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए ये एक शानदार जगह है। और विंटर में तो पूरा चोपता बर्फ से ढक जाता है। इन्हीं सब कारणों से ब्रिटिश कमिश्नर एंटिकन्स ने इसे उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा और वास्तविकता में ये है हैवी। कैसे चल रही है यात्रा? मजे आ रहे हैं? थकान तो नहीं हुई? अभी बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है। और कहाँ पीछे कहाँ है? सचिन भाई कैसी यात्रा चल रही है? यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की यात्रा हो रहा है और बहुत जल्दी 1 किलोमीटर नहीं हुआ, मैक्स 1 किलोमीटर। हमारे साथ हमारा जो ईशू है वो तो पहाड़ों का चीता है जो आगे निकल चुका है और हम ठहरे टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी, T20 खिलाड़ी हैं और कुछ पीछे आ रहे हैं। चाचा सुंदर चाचा और सचिन भाई भी पीछे हैं अभी। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से आपने बहुत सी खाई देखी होंगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतनी खूबसूरत खाई आपको तुंगनाथ में ही मिलेगी। ये डरावनी के साथ दिलचस्प भी हैं और कुछ झलकियां मैं आपको तुंगनाथ महादेव की भी दिखाता हूं। तुंगनाथ का शाब्दिक अर्थ है तुंग माने चोटी और नाथ माने स्वामी, चोटियों के स्वामी, लॉर्ड ऑफ पीक्स। और ये बात आपको तब समझ आएगी जब हम इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यानी चंद्रशिला पर खड़े होंगे। चलते रहो चलते रहो। यहाँ से ऊपर चंद्रशिला पर एक पंचमुखी शिवलिंग भी है जिसके बहुत से महत्व हैं, लेकिन मूल तौर पर यह शिव के 5 रूपों को बतलाता है। कहा जाता है कि इन 5 रूपों से ही पंच तत्वों का निर्माण हुआ: वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। जय भोलेनाथ। जय भोले की हर हर महादेव। जय शिव। खत्म हो गया यार। हर हर महादेव। आइए तुंगनाथ का इतिहास भी देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये मंदिर हजारों साल पुराना है और बनाया गया था महाभारत के हीरो पांडवों द्वारा। अपने पापों के पश्चाताप के लिए जब पांडव भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते केदारनाथ तक जा पहुंचे, तब केदारनाथ में भगवान शिव ने बैल रूप धारण किया। तब भीम विशालकाय रूप धारण करके बैल पर झपटे। तब भगवान शंकर धरती में समाने लगे और
और भगवान शिव के 5 अंग अलग अलग स्थानों में प्रकट हुए। पीठ केदारनाथ में, नाभि मध्यमेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और जटाएं कल्पेश्वर में, और 5 स्थानों पर, और इन्हीं 5 स्थानों पर पांडवों ने मंदिर का निर्माण कराया, जिन्हें हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। पंच केदार में तुंगनाथ तृतीय केदार है। ये हमारे पूर्वज क्षत्रिय हैं। हाँ पांच पांडवों के लिए क्या है भगवान? भगवान एक शक्ति है जहां तुम्हें एहसास होगा कि तुमसे बड़ा कुछ है, जहां तुम हाथ जोड़ सकते हो, सर झुका सकते हो, घुटने टेक सकते हो, जहां तुम बिल्कुल खुद को समर्पण कर सकते हो, जहां तुम हर उस गुनाह की माफ़ी मांग सकते हो जो शायद तुम बोल भी नहीं सकते, लेकिन तुम जानते हो कि तुमने किया है। जहां एक ईश्वर एक आईना है जिसमें तुम खुद को देख सकते हो, खुद को पढ़ सकते हो, वो है भगवान। देखो, मूल रूप से देखा जाए तो अंदर ही राम और रावण बसे हैं, और आपके हर एक थॉट्स में, हर एक डिसीजन में दोनों की आवाज़ें गूंजती है। कभी राम जीतता है तो कभी रावण, लेकिन सुख आपको राम के जीतने पर ही मिलेगा। और जब जब अंदर का राम जीतता है तो समझना आपने अपने अहम, अपने ईगो, अपने रावण को हरा दिया, और आप अपने हर एक थॉट्स में इतनी स्पष्टता, इतनी शुद्धता लाते हैं तो आप ध्यान में ही हैं, फिर चाहे आप हिमालय पर हों या अपने घर पर। चचा वो बैठे। यात्रा बहुत अच्छी रही। बस ये है जो जैसा कि हमें इस यात्रा को हम समझ रहे थे उससे भी ज्यादा कठिन यात्रा लगी। चढ़ने में, उतरने में जो है 4.5 घंटे लगे हैं, उतरने में 2 घंटे। सकुशल दर्शन करके आरती करके हम नीचे आए, बड़ा अच्छा लगा। बाकी आपके सामने हमारी पूरी गैंग सेना मान लो, गैंग कह ले। अब हम नीचे यहाँ चोपता जाएंगे, चोपता से सीधे सोनप्रयाग। तुंगनाथ की यात्रा जितना हम आसान समझ रहे थे इतनी आसान निकले है भी नहीं। और तुंगनाथ जैसे कि जानते हैं कि भगवान शंकर का विश्व में इससे ऊंचा कोई मंदिर शायद नहीं है। इसका एल्टीट्यूड 3500 मीटर या फिर तुंगनाथ का मतलब तुंग का मतलब ही ऊंचा, इसलिए तुंगनाथ महादेव इसी के नाम से पड़ा था तुंगनाथ। पंच केदार में से एक ये भी है। उससे ऊपर एक चंद्रशिला भी है जहाँ भगवान राम ने तपस्या वहाँ बारिश की वजह से हम जा नहीं पाए, मौसम खराब था। ड्रोन शॉट जरूर आपको दिखाएंगे हम। ड्रोन शूट हमने लिया है, आपको दिखाएंगे।